विगत कुछ दिन पूर्व हुए उमरीखेड़ा गांव में विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष पर पहुंचा थाने। कुछ दिन पूर्व उमरीखेड़ा गांव में सिद्धार्थ नाहर द्वारा कुछ गुंडों को ले जाकर संगीता जमरे ने पुलिस थाना तेजाजी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि सिद्धार्थ नाहर और उनके गुंडे साथी द्वारा मुझे कहा गया कि मकान खाली कर दो। जब मैं इस बात का विरोध किया कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं तो हम मकान कैसे खाली करते, इस पर गुंडे सिद्धार्थ ने संगीता पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान जब उसकी सास संगीता को बचाने आई तो उसने भी मारा और अभद्रता की गई और इस बात की जानकारी खेत में काम कर रहे पीड़ित के पति और ससुर को लगी तो वह बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन इन सभी लोगों ने परिवार के साथ पूरी तरीके से मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता हरिजन कल्याण थाने पहुंची तो वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयां की और कहा, हम आदिवासी लोगों को न्याय दिलाया जाए। अब देखना यह है कि क्या सिद्धार्थ नाहर पर पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं। कल हम तेजाजी नगर थाने पे गए थे, वहाँ पर 5 घंटे तक बैठे रहे और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 5 घंटे बाद आवेदन दिया गया तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा वहाँ पर थाने पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमने आवेदन दिया है आज, तो यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया कि आपके साथ जो घटना हुई है उसकी कार्रवाई की जाएगी। जी, हम उमरीखेड़ा से आए हैं और यहाँ आए हुए 3 घंटे हो गए हैं, पर हम अभी तक। काहे के लिए आप यहाँ पर आए? हम हमारे घर में, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सिद्धार्थ वहाँ पे रहते हैं, वो बोलते हैं कि घर खाली करो। किसका घर है वो? मेरे सास ससुर 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। मेरी शादी को तो 8 साल हुए हैं, 40 साल से वो रह रहे हैं। जब ये घर खाली करवाने आए थे तो कोई विवाद हुआ था क्या? हाँ, जब खाली करवाने आए, जब भी आते थे तो धमकी दे के जाते थे कि खाली कर दो, तुमको ऐसा उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज आए, आज गुंडे लेके आए, हम मेरे सास और मैं दोनों घर में थे। उनने हाथापाई वो की और फिर हाथ पकड़ के गलत तरीके से छूने लगे और बाहर हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। फिर मेरी सास छुड़ाने आई तो उनको धक्का दे दिया और मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर खेत में काम कर रहे थे। फिर हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि ये ऐसा कर रहे करके, तो वो दौड़ के आए। ये पेपर किसके नाम पे हैं आपके मकान पे? ये फिर क्या हुआ आपके साथ? अभी आप थाने पे आए कितना समय हो गया है? हमको 3 घंटे हो गए। मैं छोटी बच्ची को लेके यहाँ 3 घंटे से बैठी हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम तेजाजी नगर थाने पे इसलिए आए हैं कि हमारे पिताजी और हम 40 साल से एक ज़मीन पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पर अभी कुछ दिनों से एक व्यक्ति आ रहा है कुछ गुंडों के साथ, उसका नाम है सिद्धार्थ नाहर। हमको धमकी दे रहा है कि आप ये ज़मीन खाली कर दो और बार बार हमको ये धमकी दे रहा है। एक बार भी पहले चाकू लेके आया था, हमको धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी। हम आदिवासी समाज से आते हैं और इस ज़मीन पे हम कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। मेरा जन्म इसी उमरीखेड़ा गांव में हुआ है और मेरे पिताजी यहाँ पर 40 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। आज क्या मामला हुआ था? आज ये मामला हुआ था कि मैं और मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे। ये कब आया ये तो पता नहीं, पर जैसे आया पहले तो ये सीधा घर में गया। घर में मेरी पत्नी अकेली थी, उसके साथ अंदर गया, मारपीट करी, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज दी और जान से मारने की धमकी दी। तो ये इन्होंने चिल्ला चोट करा तो हम खेत से और मेरे पिताजी दौड़ के गए और वहाँ जाके हमने हमारी कहा सुनी हुई। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इस ज़मीन पर हम कई वर्षों से खेती करता रहे। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इस ज़मीन पर हम खेती करते आ रहे हैं, इस खेती का कोर्ट में अभी केस चल रहा है और हम ये कोर्ट से अपील चाहते हैं कि हमारे साथ इस मामले में पूरा। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।